ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मीर शकील अहमद है और बाय प्रोफेशन मैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ। मैं गुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में क्लिनिकल सुपरवाइज़र के तौर पे अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस मेरी पंजाब मेडिकल सेंटर में है। आज मैं बात करूँगा टोटल नी रिप्लेसमेंट पे। पाकिस्तान में घुटनों की दर्द बहुत आम हो चुकी है और जब घुटनों की दर्द इस हद तक पहुंच जाती है कि कंजर्वेटिवली मैनेज ना की जाए तो लोग घुटने तब्दील करने की तरफ चले जाते हैं। एक अच्छा क्वालिफाइड सर्जन नी रिप्लेसमेंट कर देता है। नी रिप्लेसमेंट की कामयाबी किस चीज़ पे है? क्या फिजियोथेरेपी का इसमें कोई रोल है? फिजियोथेरेपी इसमें कितनी इम्पोर्टेंस रखती है? अगर इस सवाल को देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि फिजियोथेरेपी के बगैर टोटल नी रिप्लेसमेंट कामयाब नहीं है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका में एक साल में 8 मिलियन लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं और एक रिसर्च के मुताबिक अगर फिजियोथेरेपी ना की जाए या मुनासिब वर्जिशें ना की जाएं तो 75% नी स्टिफनेस के चांसेस टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद बढ़ जाते हैं। आज हम देखेंगे कि फिजियोथेरेपी की कितनी फेजेस हैं और नी रिप्लेसमेंट में उसका क्या रोल है। जब घुटना तब्दील हो जाता है तो नी रिप्लेसमेंट के पहले दिन ही फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को उसके कदमों पर चला देता है। एक वॉकर का इस्तेमाल किया जाता है और पहले दिन ही कोशिश की जाती है कि पेशेंट को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाए। पेशेंट कमोड का इस्तेमाल करता है। पेशेंट की बेड मोबिलिटी पहले दिन से शुरू हो जाती है। पेशेंट उठना बैठना शुरू कर देता है। नी इमोबलाइजर्स घुटने के ऊपर बांधे होते हैं जो कि 15 दिन के बाद उतारे जाते हैं। 15 दिन के बाद पेशेंट को टांके खोल दिए जाते हैं। पहले 15 दिन में पेशेंट की सोजिश, पेशेंट की दर्द और पेशेंट की हल्की फुल्की मोबिलिटी कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू करवाई जाती है। ऑपरेशन के बाद यूजुअली डीवीटी के चांसेस हो जाते हैं कि कहीं टांगों या खून के अंदर ब्लड क्लॉट्स ना बन जाएं। उसके लिए मुनासिब दवाई दे दी जाती है और पाँव की हरकत शुरू करवा दी जाती है। एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट्स पहले दिन से शुरू करवा दी जाती हैं। 15 दिन के बाद पेशेंट के टांके खोल दिए जाते हैं। पेशेंट अपने कदमों पे वॉकर के साथ चल के वॉशरूम तक जाना शुरू हो जाता है। घुटने की रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 4 हफ्तों में 90 डिग्री तक रेंज कंट्रोल्ड मैनर में ले ली जाती है। ये फिजियोथेरेपिस्ट का काम है, वो घुटने की आरओएम या घुटना मोड़ना शुरू कर देता है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट आपके पास नहीं है, वो आपको मुनासिब वर्जिशें बता देगा जिससे आप अपना घुटना मोड़ना शुरू हो जाएंगे। पहले 4 हफ्ते एक्यूट फेज़ के होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन, दर्द और हल्की फुल्की वर्जिशें की जाती हैं। 4 से 6 हफ्ते के बाद वॉकर को छोड़ना शुरू कर दिया जाता है। पेशेंट के इमोबलाइजर 15 दिन के बाद उतर जाते हैं। चौथे से छठे हफ्ते में पेशेंट वॉकर छोड़ देता है और इंडिपेंडेंट विद ए स्टिक चलना शुरू हो जाता है, या यूं कहें कि छठे हफ्ते में वॉकर से स्टिक की तरफ पेशेंट की अप्रोच हो जाती है। प्रोटेक्टेड साइकिलिंग छठे हफ्ते के बाद स्टार्ट कर दी जाती है और छठे हफ्ते के बाद घुटने मोड़ने को ज़्यादा तेज़ी से शुरू कर दिया जाता है ताकि घुटना 90 से 100 या 110 डिग्री तक अपने आप को मेंटेन कर ले। याद रखिएगा, घुटने की कामयाबी
घुटने के जोड़ तब्दील होने के बाद कामयाबी उसकी पेशेंट के अच्छे चलने पर है, पेशेंट के घुटने मुड़ने पर है और पेशेंट की टांग बिल्कुल सीधी होने पर है। अगर इन 3 चीज़ों में पेशेंट नाकाम रहा तो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं समझी जाएगी। उसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिनका जिक्र अभी मैं नहीं करना चाहूँगा। 8वें हफ्ते के बाद पेशेंट मुकम्मल तौर पर साइकिलिंग शुरू कर देता है। वो अपनी स्ट्रेटनिंग, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन को अचीव कर लेता है, स्टिक को छोड़ देता है और उसकी वॉक इंडिपेंडेंट हो जाती है। याद रखिएगा कि अगर आपने कभी नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना है तो उसके रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपके नी रिप्लेसमेंट की कामयाबी आपकी रिहैबिलिटेशन के ऊपर है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।